Dear students, today I am going to explain Honeysuckle, which is book of class 6, and lesson is here. Lesson 5 a different kind of school. Different kind of school मतलब एक अलग प्रकार का विद्यालय, ऐसा विद्यालय जो कि बच्चे को थॉटफुलनेस में परिवर्तन करने की कोशिश करती, अर्थात उसको विचारवान बनाने की कोशिश करती, केवल थॉट नहीं पढ़ाती, थॉट नहीं सिखाती है। आइए देखते हैं। आई हर्ड ग्रेट डील ऑफ मतलब काफ़ी मात्रा में, यहाँ काफ़ी मात्रा से मतलब ये है बहुत अधिक। अबाउट मिस बीम्स स्कूल, मैं मिस बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी हद तक सुना था, बट नॉट टिल लास्ट वीक, लेकिन पिछले सप्ताह तक नहीं। डिड द चांस कम टू विजिट मी, की मुझे देखने का एक अवसर मिला, उसे वहाँ देखने, वहाँ के लोगों से मिलने का एक अवसर मिला। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन साइड बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12। जब मैं पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं थी सिवाय एक लड़की जो कि 12 वर्ष की थी। हर आइज वेयर कवर्ड विथ बैंडेज, उसकी आंखें पट्टी से ढकी हुई थी। एंड सी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन दी फ्लावर्स बीट्स बाय द लिटिल बॉय, और वह बड़ी ही सावधानी पूर्वक एक बच्चे द्वारा, छोटे बच्चे द्वारा फ्लावर बीट्स मतलब फूलों की क्यारियों के बीच से ले जाई जा रही थी। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, जो कि लगभग वो बच्चा 4 वर्ष का था। शी स्टॉप्ड एंड लुक्ड लाइक आस्क्ड हिम हु हैड कम, वह रुकी और पूछी कि मतलब कौन आया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, वह मेरे बारे में बताते हुए नज़र आया कि मतलब ऐसा लगा, आई थिंक दैट ही वॉज डिस्क्राइबिंग अबाउट मी। देन दे पास्ड ऑन, तब वे चलते रहे। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम वैसी ही थी जैसा मैं उम्मीद करता था। मिडिल एज फुल ऑफ अथॉरिटी, इट काइंडली अंडरस्टैंडिंग, मिडिल एज मध्य एज वाली, मध्य उम्र वाली, फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब कमांडिंग पावर अच्छी तरीके से, इट काइंडली और काफ़ी दयालु, एंड अंडरस्टैंडिंग समझदार, समझने वाली। हर हाफ वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनका जो हेयर था ग्रे मतलब भूरे भूरे रंग में बदल रहा था। एंड सी हैड काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट सी लाइकली टू बी comforting टू ए होम सिक चाइल्ड, और सी वॉज सो comfortable to Edward the student homesick, who is homesick child. She was able to convert into a good student, meaning जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड, मैंने उनके टीचिंग मेथड के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे। विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल, और जिसको मैंने काफ़ी साधारण पूर्वक सुना था। नो मोर देन is needed to help them to learn how to do things, simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. No more than needed to help them to learn, मतलब उन्हें कुछ और नहीं सिखाने की ज़रूरत थी। हाउ डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, साधारण स्पेलिंग, एडिंग जोड़ घटाना गुणा और लिखावट। द रेस्ट इज़ डन बाय द रीडिंग टू देम एंड इंटरेस्टिंग टॉक, जो शेष था वो क्या था, उन्हें पढ़ाना और उनकी बात, उन्हें रुचिकर बातों द्वारा समझाना। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट, जब वो बैठते हैं, एंड स्टिल कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथ को शांत रखते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और इसके अलावा प्रैक्टिकल के रूप में कोई लेसन नहीं था। द रियल ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच टफ थाट एज टू टीच थाटफुलनेस, और मेन मकसद, मुख्य उद्देश्य जो था इस स्कूल का, केवल उन्हें विचारों को पढ़ाना नहीं था, बल्कि उन्हें विचारवान बनाना था। काइंडनेस टू दी अदर, दूसरों के प्रति दयालुता का भाव हो। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। ध्यान दीजिए, जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कार्य के प्रति, तो उस कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलती है। सो इट इज़ गुड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क, एंड इफ यू विल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क, यू कैन डू एनी वर्क इजिली एंड यू विल फाइंड सक्सेस ऑन दैट वर्क। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट, विल यू, आप एक मिनट विंडो से बाहर देखिए। आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो के पास गया। विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन, जहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गार्डन बागीचा था। एंड आई प्ले ग्राउंड एट बैक, और पीछे प्ले ग्राउंड था, खेल का मैदान था। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा? मिस बीम ने पूछा। आई सी
सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स में कुछ बहुत सुंदर ग्राउंड्स मतलब ज़मीन को देखिए, ऐसे मैंने कहा, एंड लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और इससे ज़्यादा खुशमय बच्चों को देखे जो काफ़ी आनंदित थे, खुशहाल थे। इट पेन्स मी दो, फिर भी हमें पेन्स है, दुख है, टू सी देख करके दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, मुझे इस बात का दुख है कि मतलब वे उतना स्वस्थ और एक्टिव लुकिंग मतलब क्रियान्वित नहीं है, उतना काम करने वाले नहीं, मतलब एक्टिव नहीं है, फुर्तीले नहीं है। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, जब मैं अंदर आया तो मैं देखा एक बेचारी छोटी लड़की किसी के द्वारा लाई जा रही है। सी है सम ट्रबल विथ हर आई, जिसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर दी सेम डिफिकल्टी, अब मैं दो से अधिक बच्चों को उसी परेशानी के साथ देख सकता हूँ। एंड देयर इज ए गर्ल, और एक लड़की है विथ क्रच, बैसाखी के साथ, वाचिंग दी अदर्स टू प्ले एट प्ले, जो कि दूसरे के साथ खेल रही है। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, वो एकदम होपलेस मतलब काफ़ी डिमोरलाइज दिखती है, निराशा युक्त दिखती है। मिस बीम हंसी, ओ नो नहीं, सी सेड ओके सी इज नॉट रियली लेम, वो वास्तव में लेम नहीं है। लेम मतलब लंगड़ी जिसे कहते हैं, जिसका एक पैर चलने के काबिल नहीं रहता है। दिस इज ओनली हर लेम डे, आज तो उसका लेम डे है। एंड दी अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, और दूसरे अंधे भी नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह उनका केवल ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, आई वाज रियली सरप्राइज्ड हैं, व्हाट इन बाई लेम डे, ब्लाइंड डे, आई मस्ट बी वेरी सरप्राइज्ड फॉर सी लाफ्ड अगेन, क्योंकि वह पुनः हंसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रेन अप्रिशिएट अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्चून टू। वेरी नाइस लाइन डियर स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों को प्रशंसा और उन्हें दुर्भाग्य के बारे में समझाने के लिए हमें उन्हें दुर्भाग्य के रूप में शेयर भी करना रहता है। दुर्भाग्य क्या होती है, इस बात का शेयर करना रहता है, बताना रहता है। इन केस इन फ्यूचर सम मिसफॉर्चून हैपेंस विथ एनीवन, देन ही विल बी अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक टर्म में प्रत्येक बच्चे का एक ब्लाइंड डे होगा, वन लेम डे, वन डीफ डे, डीफ मतलब बहरा होता है, वन इंजर्ड डे, एक दिन घायल डे, एंड ए डम्प डे। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज, एब्सोल्युटली, ब्लाइंड डे के दौरान उनकी आंखें पूर्ण रूप से ढक दी जाती है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर टू नॉट टू पीप, और वे उसमें उनका सम्मान छिपा रहता है कि वो किसी को झांकेंगे नहीं, मतलब उससे झांकेंगे नहीं। इट विल बी ऑनेस्ट इफ यू विल नॉट लुकिंग नॉट पीपिंग फ्रॉम देयर। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और बैंडेज जो होती है पूरी रात उनकी आंखों पे लगी रहती है, जिससे वे ब्लाइंड होकर ही जगें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इसका मतलब उन्हें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हर चीज़ के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी। अदर चिल्ड्रेन आर गिवन द ड्यूटी फॉर हेल्पिंग देम, अन्य बच्चों को उनकी सहायता के लिए ड्यूटी दिया जाता है। एंड लीडिंग देम आउट, उन्हें ले जाने के लिए ड्यूटी दी जाती है। दे आल लर्न सो मच दिस वे, और इस प्रकार से बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड हेल्पर्स, दोनों ब्लाइंड और हेल्पर दोनों सीखते हैं। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम अपनी बात जारी रखी। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, प्रत्येक लोग बहुत ही दयालु होते हैं। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और ये वास्तव में अगर देखा जाए गेम की तरह है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन मोस्ट थॉटफुलनेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज, और बिफोर डे ओवर मतलब दिन समाप्त होने के पहले ही अधिकतर विचारवान बच्चे इस बात का एहसास कर लेते हैं मिसफॉर्चून क्या होता है, दुर्भाग्य क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, ब्लाइंड डे वास्तव में बहुत ही ख़राब दिन होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट, कि डम डे जो गूंगे होते हैं उनका दिन बहुत
कठिन होता है। वी कांट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, हम बच्चों के मुंह पर बैंडेज नहीं लगा पाते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उन्हें वास्तव में अपने विल पावर का एक्सरसाइज करना होता है। कम इनटू द गार्डन, गार्डन में आइए एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ चिल्ड्रन फील अबाउट, आओ और बच्चों को खुद देखिए किस प्रकार वो महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम एक बैंडेज गर्ल के पास मुझे ले गई। हियर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक, यहाँ एक जेंटलमैन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। सेड मिस बीम टू लेफ्ट सस, मिस बीम कहीं और छोड़ के मुझसे चली गई। डोंट यू इवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल, क्या आप कभी झांकते नहीं, मैंने लड़की से पूछा। वो नो, सी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, दैट वुड बी चीटिंग, वह तो चीटिंग हो जाएगी, धोखा हो जाएगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो यूफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि यह इतना भयावह होगा, ब्लाइंड होना इतना भयावह होता है। यू कांट सी ए थिंग, आप कोई वस्तु नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट यू फील दैट समवन विल हिट मी, प्रत्येक पल आपको ऐसा एहसास होगा कि कोई वस्तु या कोई चीज़ हमें मार देगी। इट इज़ सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और बैठने पर काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या आपके हेल्पर्स आपके लिए दयालु होते हैं? आयास ने पूछा। फेयरली नाइसली, हाँ यस, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी, लेकिन वे इतने केयरफुल नहीं होते हैं जितना हमें होना चाहिए। व्हेन इट इज़ माई टर्न, जब मेरा टर्न होता है। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, वे जो ऑलरेडी अंधे होते हैं वो सबसे बेस्ट हेल्पर्स होते हैं। इट इज़ परफेक्टली घैस्टली नॉट टू सी, जो कि पूर्ण रूप से देख नहीं सकते हैं। आई विश यू हैड ट्राई, मैं चाहती हूँ तुम आप कोशिश करो। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैं पूछा कि आपको मैं कहीं ले जा सकता हूँ। बच्चे से मिस ये पूछे कहीं ले जा सकता हूँ। ओ यस सी सेड, वो कही हाँ। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, मुझे एक चलिए टहलने के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट द थिंग, आप केवल मुझे वस्तु के बारे में बताइएगा। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, और शाम मैं आज इतना प्रसन्न होंगी जब शाम को ये मेरा काम समाप्त हो जाएगा। दी अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, और दूसरा खराब दिन इतना खराब नहीं, इसका आधा भी खराब नहीं होगा जितना यह है। हैविंग ए लेग टाइड अप, एक टाइट मतलब लेग को बांधे हुए एंड हुपिंग अबाउट ऑन द क्रच, और अपनी बैसाखी पर कूदते हुए इज मोस्ट फन, बड़ा मतलब फन है, आनंद आता है। आई गेस, मैंने अनुमान लगाया। हैविंग एन आर्म टायर्ड अप इज ए बिट मोर ट्रबलसम, एक हाथ को बांध देना थोड़ी परेशानी हो सकती है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप इसकी बिना सहायता के खा नहीं सकते हो। एंड थिंग्स लाइक दैट, कुछ भी नहीं कर सकते हो। एंड आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर ए डे, और मैं नहीं चाहती कि एक दिन के लिए भी मैं डीप बनूँ, एटलीस्ट नॉट मच, कभी नहीं चाहती। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन ब्लाइंड बीइंग ब्लाइंड मतलब अंधा होना इज सो फ्राइटिंग, यह भी काफ़ी भयावह है। माई हेड एक इज ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम द वरिंग दैट आई शैल बी हर्ट, और मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है सिर्फ यह सोच करके कि मुझे कहीं चोट न लग जाए। वेयर आर वी नाउ, अब मैं कहाँ हूँ? इन द प्लेग्राउंड में। आई सेड, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ टॉल गर्ल, मिस बीम उस लड़की के साथ आगे पीछे चल रहे हैं। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, लड़की क्या पहनी है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी फ्रेंड पूछी। ब्लू कॉटन स्कर्ट, एक नीले रंग का स्कर्ट, एंड ए पिंक ब्लाउज, एक पिंक ब्लाउज पहने हुए है। आई थिंक इट इज़ मिली, मैं सोचती हूँ ये मिली है। सी सेड, वो कही। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसका हेयर किस रंग का? वेरी लाइट, बहुत हल्का। आई सेड यस दैट इज मिली, हाँ वो मिली ही है। सी इज द हेड गर्ल, वह हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति है जो उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। आई सेड यस दैट इज पीटर, वो पीटर, ही इज द गार्डनर, वो माली है। ही इज 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, 100 वर्ष का। एंड हियर कम्स ए गर्ल,
विथ कर्ली रेड हेयर्स। और यहाँ एक लड़की घुघराले बाल, कर्ली माने क्या होता है, घुघराले लाल बाल के साथ आ रहे। सी इज ऑन क्रचेज, वो तो बैसाखी पर, दैट इज अनीता, वो अनीता है। शी सेड ओके। एंड सो वी वॉक डाउन, और इस प्रकार हम चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, धीरे धीरे मैंने डिस्कवर किया, खोजा, दैट कि आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। Now he was able to think that now he was 10 times thoughtful as earlier. वह पहले की अपेक्षा अब 10 गुना ज़्यादा विचारवान हो गया। आई ऑल्सो रियलाइज, मैंने यह भी अनुभव किया, दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल, यदि लोगों को इस बात को बताना पड़े, एंड द थिंग्स टू समवन एल्स, या किसी और को बताना पड़े, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, मेरे लिए बहुत ही रुचिकर होगा। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब अंततः मुझे वहाँ से जाना हुआ, मतलब मिस बीम के स्कूल को छोड़ना हुआ, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मैंने मिस बीम से कहा कि वाकई मुझे जाते हुए बड़ा दुख हो रहा है। सी रिप्लाइड, उत्तर दी, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, देन देयर इज समथिंग, कुछ तो है मेरे सिस्टम में आफ्टर ऑल, इसके पीछे कुछ तो है। देयर इज सम रीजन व्हेन पीपल फेल्ट वेरी सॉरी टू गो फ्रॉम हियर, meaning everyone like to stay here to be a thoughtfulness. My dear students, अगर यह विचार आपके मन में पहले से होगा, आप समझे होंगे कि एक पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है, तो शायद दूसरे के दर्द को आप समझेंगे, दूसरे की पीड़ा को समझेंगे। इसलिए मिस बीम का जो स्कूल था, ये इस विचार को आप बच्चों के मन में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप अंधे होते हैं तो अगला अंधा है तो उसकी फीलिंग कैसे आप समझेंगे, जब तक खुद अंधे बन करके नहीं रहेंगे। तो एक दिन अंधा का दिन था, एक दिन बहरे होने का दिन था, और इस प्रकार मिस बीम का यह प्रेरणादायी स्कूल था कि सबको, सबके प्रति दयालु और सहानुभूति दिखाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेसन which inspire us to be kind everyone, be kind for everyone, and especially those who are handicapped in any part of body, and be sensitive and be thoughtful. And dear students, if you have get something from my video, then please share it and subscribe my channel. Thank you.